चलो संभल कर। ओहो, अरे 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 अरे, आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है चमचमाती हुई। इस दिन का बहुत दिनों से हमें इंतजार था। इंतजार इसलिए था क्योंकि हमने सोचा हुआ था कि जिस दिन भी धूप निकलेगी उस दिन अपने फार्म से हम एक लॉन्ग राइड शुरू करेंगे। तो लॉन्ग राइड के जो घोड़े होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारा कमांडो, जोशी भाई का बोल्ट और हमारे गौरव भाई का नुकरा घोड़ा। तो ये 3 घोड़े होने वाले हैं और आज की राइड हमारी होने वाली है 15, 20 या 25 किलोमीटर के दायरे में हमें जाना है और वापस आना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी है, इतनी गर्मी भी नहीं है। इस हिसाब से घोड़ों को चलने में बहुत आसानी होगी। तो कमांडो का राइडर अभिनव यानी कि मैं, बोल्ट के राइडर जोशी भाई और नुकरे घोड़े के राइडर गौरव भाई, तीनों हम तैयार हैं। फटाफट से हमें एक डेस्टिनेशन पर मिलना है। वहां से मिलने के बाद हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के घोड़ों से मिलते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। फटाफट चलते हैं। फार्म पर दादाजी भी हैं, पापा जी भी हैं, प्रकाश हमारे साथ है ही। तो फटाफट तैयार होकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल में बाकी के राइडर्स और घोड़े आ चुके हैं। अब देखते हैं। शाबाश, सबसे पहला नुकरा घोड़ा आ चुका है गौरव भाई का। दबतला से नुकरा घोड़ा भी आ चुका है, बहुत शानदार। कैसे हो गौरव भाई? बढ़िया, और सुनाओ। बहुत अच्छा लगा आप आए। चलो यहाँ पर अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि काफी दूर से आए हैं घोड़े चलकर, तो थोड़ा पसीना भी आ रहा है। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद हम यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे राइड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये नुकरा घोड़ा इस साइड इसलिए देख रहा है क्योंकि अब एंट्री होने वाली है जोशी भाई की। तो राइडर जोशी भी आ चुके हैं बोल्ट के साथ। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं भाई, वाह। बोल्ट भी तहलका मचाता हुआ आ रहा है और दोनों घोड़े क्या कहें, बस 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 बस, बस। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक दूसरे से पहले दोस्ती करा रही है इनकी ताकि पूरी राइड में ये साथ रहें। जोशी भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मैं तो उतर गया था, पीछे आराम से ला रहा, ठंडा कर रहा था इसे। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, ये ठंडा हो चाहे गर्म हो, ये बिल्कुल ऐसे रहता है शेर की तरह। चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। लो भाई, बादल भी आ चुका है। अब इसे भी थोड़ा रेस्ट दिलाने के लिए फार्म के अंदर ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद राइड दोबारा शुरू करेंगे। या तो कान पकड़ लो या मोड़ दो। हाँ ऐसा है। अब अपने आप अंदर में हो जाइए ये सब। भाई वाह, घोड़े तो आराम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राइडर्स भी एक टी ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। घोड़ों से मिलने के बाद सभी लोगों की इच्छा हुई कि उन्हें डैन को भी देखना है। राइडर्स और घोड़ों को जरूरत के हिसाब से आराम मिल चुका है। अब बारी है इन सभी को एक साथ तैयार करके बाहर लेकर जाने की। गौरव भाई और हमारी इच्छा है कि रफ्तार और बादल को एक बार मिलाकर देखा जाए कि दोनों का रिएक्शन कैसा रहता है। यहाँ बोल्ट ने भी नीचे जमीन पर लेटकर अपनी थकान दूर कर ली है। अब ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। काफी देर घोड़ों को मिलवा दिया है, हिनहिना दिए हैं, सब एक दूसरे से मिल चुके हैं। बादल को गौरव भाई ने खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया है, इसका वहां तंग वंग टाइट किया है इन्होंने। अब चलते हैं अपने दूसरे घोड़े के पास जो कि है राइडर जोशी भाई का, और वो है बोल्ट। यहाँ बोल्ट भी तैयार हो रहा है, तंग वंग खिंच गया है इसका भी। पानी वानी पिलाना था, थोड़ी प्यास भी लग जाती है, पानी भी पिला दिया है। यहाँ बाबा जी हैं। बाबा जी, कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे आज लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर रफ्तार है, रफ्तार आज नहीं जाएगा, रफ्तार अभी यहीं पर रहेगा। अभी रफ्तार को हम बिल्कुल तंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर है कमांडो, ये भी बिल्कुल तैयार है अपनी दूसरी लॉन्ग राइड के लिए, क्योंकि पहली तो इसकी गंगा स्नान तक की हुई थी, अब इसकी दूसरी लॉन्ग राइड है आज। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अब समय है इन सबको बाहर एकजुट करने का और फिर लॉन्ग राइड पर निकलने का। तो यहाँ जोशी राइडर सवार हो चुके हैं बोल्ट पर, और यहाँ गौरव राइडर जी भाई सवार होना चाहेंगे इस पर या फिर ये भाई होंगे? भाई क्या कहने, बोल्ट का पिकअप बहुत तेज है इसलिए संभल कर छोड़ना पड़ेगा इसे। वहां बादल है। कमांडो कहाँ है? कमांडो ये आ रहा। बहुत अच्छे,
बस इसका भी पूरा ध्यान रखना है प्रकाश। थोड़ा थोड़ा आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। आहा, इसका भी हमें प्रकाश बच के थोड़ा। और यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तीनों घोड़े। ये देखें, बड़ा ही ज्यादा आज का जो राइड है वो टफ होने वाला है कैसे न कैसे, लेकिन हमें बस हैंडल करना ही होगा घोड़ों को। चलो भाई, चलो आप हो सवार इस पर, चलो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, बादल के ऊपर। अच्छा, मनदीप भाई इस पर राइड करेंगे। चलो भाई, चलो चलो, संभल कर। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं, डर के आगे बिल्कुल जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। हाँ, अब बिल्कुल ठीक जगह खड़ा है, बिल्कुल ठीक जगह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ बुलेट भी हमारे साथ रहेगी। थोड़ा पीछे ले लो, पीछे। हाँ, यहाँ कमांडो है, कमांडो के ऊपर मैं राइड कर रहा हूँ, तो कमांडो के ऊपर बैठता हूँ। जोशी भाई यहाँ बिल्कुल तैयार हैं। अरे 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 अरे, संभल कर बैठना भाई। तो फाइनली अब मैं भी कमांडो के ऊपर सवार हो चुका हूँ और अब शुरू करते हैं अपनी आज की लॉन्ग राइड। लगाओ यार, झटका सा लगाओ ऐसे। बादल थोड़ा सा गुस्सैल घोड़ा है, उसको घोड़ों के साथ में चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तालमेल बिठाने में समय लग सकता है। मुझे लगा था कि कमांडो जैसे रफ्तार के साथ चलता है वैसे ही ये बोल्ट के साथ और बादल के साथ भी चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी आज पूरे गुस्से में है। सीधे चलो, सीधे ही, रोड रोड। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम पहलवान फार्म से रवाना होंगे और पहुंचेंगे हसनपुर कलान। वहां पर फौजी साहब के घोड़े से मिलकर हम वापस हो जाते, लेकिन जिस तरह की हमारी राइड चल रही है उस हिसाब से हमें रूट शायद चेंज करना पड़ सकता है। तीनों घोड़े एक साथ तालमेल में बिल्कुल नहीं चल पा रहे, सिर्फ बोल्ट ही शांत है, वरना कमांडो और बादल दोनों गुस्से में हैं। चलो 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 चल बेटा चल चल। ओ तुम डाउन रखो, डाउन तुम भी डाउन रखो यार, तुम पीछे रखो थोड़ा सा। नहीं, मैं रुक जाएगा यू। ये पैर ना गिर जा। छोड़ो, तुम भी छोड़ो, अब क्यों धीरे धीरे कर रहे हो? चल बड़ा बड़ा। हे बुल्ट। अरे अरे अरे, धीरे धीरे रेस में पैर रख रहे। छोड़ो। सबसे ज्यादा शांत और तमीज में जोशी भाई का घोड़ा बोल्ट चल रहा है। दूसरे घोड़ों को देखकर कमांडो भी ज्यादा ताकत लगाकर चल रहा है, ना ये ठीक से चल पा रहा है और ताकत इतनी लगा रहा है कि इसे पसीने आ रहे हैं। कमांडो पहले भी दूसरे घोड़ों के साथ चल चुका है, इसलिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन बादल को बिल्कुल भी दूसरे घोड़ों के साथ चलने की आदत नहीं है, इसलिए हमने बादल को सबसे आगे किया हुआ है। इसके साथ हम अपने घोड़ों को भी चलाएंगे, लेकिन थोड़ा थक जाए उसके बाद। बुल्ट। चलो चलो।
लॉन्ग राइड में राइडर्स को अपने घोड़ों को हैंडल करना बहुत चुनौती की बात है। हमारी एक गलती से दूसरे घोड़े या दूसरे राइडर का काफी नुकसान हो सकता है। क्या कहना है बुलेट के? सबसे कम मेहनत में जो घोड़ा बिल्कुल ठीक चल पा रहा है वो बोल्ट चल पा रहा है। अब क्योंकि तीनों घोड़े काफी देर से चल रहे हैं तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। थोड़ा पीछे रखिए आपका। अब क्योंकि कमांडो बहुत देर से बुरी तरह चल रहा है इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कमांडो को सबसे आगे ले जाऊंगा और इसे ट्रॉट चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इतनी दूर घोड़े को सिर्फ रिवाल चाल पर चलाऊंगा तो घोड़ा बहुत ही ज्यादा थक जाएगा। ध्यान देना चल रहा है। कमांडो आगे चल जरूर रहा था लेकिन उसका ध्यान पीछे था, इसलिए मैंने जोशी भाई को दोबारा आगे कर दिया। चलो जी चलो। आज तगड़ी राइड कर रहा है। हाँ पहले हमने सोचा था कि हम हसनपुर में फौजी साहब के घोड़े से मिलने जाएंगे, लेकिन अब हमें रूट चेंज करना होगा क्योंकि हमारे घोड़े ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए अब हम जा रहे हैं बड्ढा गांव में। डाउन करो डाउन करो। फर्स्ट नंबर पे चल रहा है ये सफेद घोड़ा। पूरा समय मार रहा है। फ्रेश में चल रहा तुम्हारा घोड़ा। फ्रेश तुम्हारा घोड़ा। ये फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। बादल नाम है इसका। बादल फेस्ट। ए घोड़ा हाँ चलो तो ऐसे ही चलो जोशी भाई चलो चलो जोशी भाई चलो लंबा चलता है वो कमांडो बुलेट बादल तीनों घोड़े साथ में तो चल नहीं पा रहे, इसलिए हम उनको आगे पीछे ही चला रहे हैं। जैसे जैसे सभी घोड़े थकते जा रहे हैं ये एक दूसरे से दोस्ती करते जा रहे हैं। कमांडो और बोल्ट की दोस्ती तो हो चुकी है लेकिन सिर्फ अभी बादल बाकी है।
कैसे न कैसे कड़ी मशक्कत करते हुए हम अपने घोड़ों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। वहां के बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो भड़कू। तो थोड़ा ब्रेक लिया है यहाँ पर, घोड़ों को थोड़ा बहुत दूर दूर खड़ा किया है। तीनों नर रह गए, ये नर हैं तीनों। हाँ, सवारी करें घर पर वरना बैठे अपने घर पर। आज तो राइड क्या मेहनत ज्यादा हो रही है क्योंकि इन तीनों की साथ में पहली राइड है। बिल्कुल जी, अब ये दोनों, अब तीनों ये एक दूसरे को समझने में थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं। बिल्कुल। कभी कोई पीछे भाग रहा है, कभी कोई आगे दौड़ रहा है। चल कम रहे हैं, ताकत ज्यादा लगा रहे हैं, इसलिए राइड बस थोड़ी देर में पूरी होने ही वाली है। फिर सब वहां से अपना तीनों अलग हो जाएंगे। पहली बार बेटा, कई दिन ना उठे तो बेटा सवार बन गया आज पक्का। पक्का हो गया पर हुआ। गौरव भाई आप बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। दोस्तों राइडर चेंज होने वाले हैं। बादल के ऊपर अब गौरव भाई सवार होंगे। दोस्तों राइडर यहाँ भी चेंज हो गए हैं कमांडो के ऊपर। मैं नीचे आ गया हूँ तो पापा जी बैठ चुके हैं। सबसे आगे गौरव भाई हैं बादल के ऊपर, फिर कमांडो के ऊपर पापा जी हैं। जो बोल्ट के ऊपर अभी जोशी भाई ही रहेंगे। चले बुलेट के ऊपर प्रकाश और मैं रहेंगे। दोस्तों अब पापा जी ने आगे कमांडो को कर लिया है। अब पापा जी लीड कर रहे हैं, पीछे बादल है, सवार हैं गौरव भाई और बोल्ट आ रहा है भाई। वाह, बोल्ट की तरह ही आ रहा है। क्या कहने बोल्ट के, आहा बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा शांत और रिलैक्स बोल्ट है, उसके बाद थोड़ा कमांडो है, लेकिन वाइट वाला घोड़ा थोड़ा सी शरारत कर रहा है। ये दोनों जो आगे घोड़े चल रहे हैं दोनों शरारती हैं। ये सबसे बेचारा सीधा है, इसे कोई किसी मतलब नहीं है, इसे सिर्फ चलने से मतलब है। क्या कहने दोस्तों, एक बार ये साउंड सुने, घोड़ों के पैरों की साउंड। प्रकाश बहुत पास चला रहे हो बुलेट। चलो 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 चलो। अरे अरे अरे, आहा, ये जो पैरों की आवाज है ना, यही बहुत प्यारी लगती है। क्या कहने प्रकाश आगे निकालो भाई। ये बात क्या कहने करो भाई के। आइए चलें, थोड़ी सी कमांडो की भी खबर लेते हैं। चल बेटा, यहाँ पर ये आ गया है कमांडो। ओए होए होए होए, बड़ी भयंकर स्लिप मारी भाई। अब एक बार अगर ये रुक जाए ना तो फिर मैं कमांडो की काठी टाइट कर दूं। थोड़ी लूज हो गई है पसीने आने के बाद। लेकिन यार बादल का बहुत कमाल है, बादल चले ही चले जा रहा है, लेकिन थकने का नाम बादल का भी नहीं है। यहाँ वो मोड़ आ चुका है जहां से हम तीनों घोड़ों को अलग अलग जाना है। बस प्रकाश ब्रेक लो, यही है वो। हम यहाँ से अपने फार्म की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से इन दोनों भाई को अलग रास्ते पर जाना होगा सीधे। बस थोड़ी थोड़ी शांति पकड़ लो यहाँ। तो कैसी रही आज की लॉन्ग राइड? क्या क्या मुश्किलात आई? तो कोई ज्यादा नहीं। नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल रिलैक्स रहा। परेशानी हुई थोड़ी सी गौरव भाई के बादल को और कमांडो को, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अगली लॉन्ग राइड कोई ऐसी लॉन्ग राइड तो रोज होनी चाहिए। रोज होनी चाहिए, कुछ बिगड़ता ही नहीं है। सही बात है। अगली डिसाइड करते हैं कहाँ की करेंगे, लेकिन बड़ा मजा आया। उम्मीद है अगली राइड जल्दी करेंगे। ठीक है गौरव भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो भाई, क्या कहने। ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो भाई चलो। तो अब सब अलग हो गए हैं और कमांडो रहता है सिर्फ। एक बार फिर से शुरू हो चुकी है सिर्फ कमांडो की राइड, और वापस जा रहे हैं हम। सूरज नीचे पहुंचने से पहले हमें फार्म पर पहुंचना होगा। और यहाँ देखें कितना खूंखार बैल है भाई। अरे बच्चे बैठे, निकाल। बस भाई, बड़ा खूंखार बैल है। यहाँ इस बार घोड़ा भी मिला, लेकिन कमांडो रुका नहीं। चलो सीधा। तो हम वापस आ चुके हैं उसी वाली रोड पर जहाँ पर हम इसकी ज़्यादातर ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन अभी भी देखें इसमें ताकत कितनी बाकी है, अभी भी चाल पर चल रहा है। क्या कहते हैं?
बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। क्या कहने कमांडो। क्या बात है, क्या बात है कमांडो। लॉन्ग राइड है, लॉन्ग राइड। बहुत अच्छे। चलो भाई चलो। तो दोस्तों हम फाइनली राइड खत्म करके आ चुके हैं और बाबा जी वहां से देख रहे हैं कि हरामखोरों मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और वापस आ चुके हैं। सूरज अभी डूबने से पहले वापस आ गए, बहुत अच्छा हुआ। थका देने वाली राइड थी, लेकिन हमने ये थोड़ी सी राइड कम की है। करने को हम कर सकते थे बहुत लंबी लंबी भी, लेकिन ये देखें हालत थोड़ी बुरी हो गई। 30 किलोमीटर की राइड आसपास की हुई है, लेकिन ठीक रही। हालांकि घोड़ों ने ज्यादा जान लगाई है, एक दूसरे के साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन जैसा भी था ठीक था। एक्सपीरियंस मिला हमें आगे के लिए। अब हमें नॉलेज हो गई है कि करना क्या है। यहाँ देखें अब पापा जी रिलैक्स कर रहे हैं कमांडो को। छोड़ दो। ये देखें, आहा, यहीं रुकेगा, यहीं रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुकेगा। आहा, शाबाश। कमांडो कह रहा है जल्दी से गेट खोल दो, थका पड़ा हूं मैं। प्रकाश थोड़ा सा, प्रकाश थोड़ा घुमा दो इसे। दोस्तों वापस फार्म पर पहुंच चुके हैं और अब आपको दिखा देता हूं कि हम कमांडो की आज लगभग 30 किलोमीटर की राइड करके आए हैं और उसकी कंडीशन क्या हो रही है और हम कर क्या रहे हैं। हम उसकी यहाँ पर मसाज कर रहे हैं गरम गरम पानी से। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इसके पैरों में कोई स्वेलिंग आए, कोई दर्द बने या फिर ये कोई जाम हो, इसलिए आते ही सबसे पहले हमने गर्म पानी किया और इसको उसमें थोड़ा थोड़ा उसकी मसाज कर रहे हैं। तो थेरेपी मिल जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा।